चलिए शुरू करते हैं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। वृंदावन का स्मरण करते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। वृंदावन का स्मरण करते हैं। आज दो फोटो वृंदावन का तो शेयर किया ही आप लोगों से, फिर दो फोटो और शेयर किया जो पिछली बार बन गई थी, लेकिन थोड़ा उसमें राधा कृष्ण का फोटो इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा वो जो सभा जो बनाई गई ताकि आप लोग ध्यान कर सके, क्योंकि हमने पिछली बार जिस श्रृंगार सभा मंडल का जो वर्णन किया था कि निकुंज में है और श्यामा श्यामा करके सुंदर से उस शैया पर बैठे हैं और कमलों से उसको सुशोभित किया गया है, सुंदर सी गद्दियां हैं। तो कई बार वो आइडिया नहीं लगता ना, हमारा मन थोड़ा ही आ पाता है कि ऐसा श्रृंगार होगा। लेकिन अब ये फोटोज आए तो उसमें इतना सुंदर श्रृंगार था, तो मैंने कहा कि आज शेयर ही कर देती हूँ। फिर कुंज में जब सखियां सारी बैठी हैं और मैंने कहा था कि यूथ की यूथ सखियां बैठी हैं, भीड़ मची है सखियों की, तो सारी की सारी सखियां ऐसे भीड़ में जाकर के बैठी हैं और शामा शाम बैठे हैं, यही हमारे हीरो हीरोइन है यहाँ के, तो हम उनको देख रहे हैं। और उनके इतने प्यार भरे जो उनके जो नखरे हैं कि राधा ने प्यार से देखती हैं और श्याम सुंदर उन्हीं को देख रहे हैं, खो गए हैं। हम लोगों ने ये सब कुछ पिछली बार इन पदों में पढ़ा। हमारा जो ध्यान होता है वो यही ध्यान है यहाँ पर। अब हम लोग उस ध्यान में चलते हैं। मंगला का जो भी ध्यान है हमारा, आज जो है वर्णन जो कर रहे हैं कि सखियों का वर्णन कर रहे हैं, कुछ एक नाम ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग अष्ट सखियों को जानते थे, जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। जो लोग जानते थे वो अष्ट सखियों के अतिरिक्त कौन सी सखियां हैं उनके भी नामों का वर्णन आज किया गया है। तो अब हम लोग उसका श्रवण करने वाले हैं। और उसके बाद जो इस गोलोक वृंदावन में, अभी तो हमने सभा श्रृंगार सभा की बात की ना, फिर हमने महल की बात की, फिर महल के अंदर एक जगह बैठे हैं, फिर उसके उससे भी बाहर जब टहलने को निकलते हैं ना तो अलग अलग कुंज हैं, तो उनके भी चर्चा होंगे। तो आज मैंने, आज सुबह श्रीमद् भागवत की जब लेक्चर हुई थी, मेरे यहाँ सुबह था, आप लोग के यहाँ रात थी, तो सुबह की जब लेक्चर हुई थी तो आज हम लोगों ने अलकापुरी, जो शिव जी का जो धाम है, जहाँ पर जैसे हमारे गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण का अतरंग निकुंज कह दो या अतरंग महल है वहां पर, वैसे ही शिव जी का और सती मैया का दोनों का एक स्थान है अलकापुरी। तो अलकापुरी का वर्णन आज भागवत, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद चल रहा है। जो लोग सुन रहे होंगे उन्होंने सुना होगा, जो नहीं सुने होंगे फिर बता देती हूँ। तो चौथा स्कंद चल रहा था, तो चौथे स्कंद में सती का प्रकरण आया है, और सती के प्रकरण में सती ने योगाग्नि में प्रवेश किया, और उसके बाद सब लोग महादेव को मिलने गए हैं। और महादेव को मिलने जाने से पहले पूरे उस अलकापुरी का वर्णन किया गया, क्योंकि दक्ष ने उनको निंदा किया था कि तुम असभ्य हो, अशिव हो, और कोई ऐश्वर्य ही नहीं है, मेरी बेटी ने पता नहीं किससे विवाह कर लिया, जब देखो तो स्मशान में पड़ा रहता है, भूतों के बीच में पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे कह करके बहुत निंदा करी थी पूरी भरी सभा में। तो दक्ष के निंदा से फिर सती ने अपना प्राण त्याग दिया है, और उसके बाद शिव जी के जितने गण थे उन्होंने यज्ञ यज्ञ को तहस नहस किया। ये सब कथा चल रही थी। फिर सब लोग माफी मांगने के लिए, सारे जो दक्ष के जो गण थे वो सब आए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण भगवान सब लेकर सब लोग जा रहे हैं शिव जी को मिलने। शिव जी को जब मिलने गए तो पूरे उस भागवत में अलकापुरी जो शिव जी का स्थान है जहां पर सती के साथ वो रहते थे, जो उनका अपना निज भवन है, जैसे राधा कृष्ण का निज भवन है ऐसे उनका निज भवन है, तो उस निज भवन का वर्णन बहुत ही विस्तार में दिया हुआ है अच्छे से। कई बार भागवत के जो वक्ता होते हैं वो इतने डीप में जाते नहीं है, और मुझे तो भागवत में डूब करके, क्योंकि भागवत एक समुद्र के जैसा है, और डूब करके इतने सुंदर सुंदर उसमें से नगीने निकलते हैं, नग, जेम्स, रत्न निकलते हैं कि मुझे लगता है कि क्या उठा लूं वहां से। तो आज हम लोग इतने भाव में थे और इतना सुंदर अलकापुरी का वर्णन हुआ है
बिल्कुल, मतलब वो लगेगा वो और गोलोक वृंदावन दोनों अलग लगता ही नहीं है। ऐसे ही देवी का और एक धाम है, मणिद्वीप कहते हैं उसको। तो उसका भी वर्णन ऐसे ही होता है। इसलिए आज वो फोटोज ग्रुप में शेयर की गई कि जिन भगवान शिव के बारे में आपका जो भी इमेज है वो अलग हो। और जो अलकापुरी को इतना सुंदर बताया गया है, तो जो अलकापुरी का आज जो इमेजेस शेयर किया ग्रुप के अंदर, बस समझ लेना उसी इमेजेस से तुम सोच सकते हो कि वैसे ही गोलोक वृंदावन भी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और महलों का आज फोटो शेयर किया गया, देखना ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। और महलों में अलग अलग, मतलब वहां तो अलकापुरी में यक्ष रहते हैं, यहाँ पर गोलोक वृंदावन में सब सखियां रहती हैं, सखा रहते हैं ऐसे। तो सबका अलग अलग क्वार्टर्स होता है। ये जो भागवत में शिवजी के अलकापुरी का वर्णन हुआ है, यही गर्ग संहिता में जाओ तो गोलोक का ऐसे ही वर्णन होता है। तो फोटो देखने जाओगे तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। समझ में आया? तो इसीलिए फोटो शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि कभी कभी कई बार बोलेंगे निकुंज, तो निकुंज से केवल आपको हरियाली ये लगेगा। फिर मैं कहती हूँ कि अरे भगवान का महल इतना सुंदर है कि महल के पिलर्स में इतने इतनी नक्काशा की गई है। तो अगर आपने महल देखा होगा तो महल की आइडिया लगेगी, महल ही नहीं देखा हो तो कैसे आइडिया लगेगा? नहीं लगेगा। या तो जयपुर गए हो तो जयपुर के महल देखे हो, या तो मैसूर गए हो मैसूर के राजा का महल देखा हो, कोई तो महल देखा हो तो आइडिया लगेगा, अच्छा हाँ ऐसे हो सकता है। महल ही नहीं देखे हम, बस छोटे से जो भी अपार्टमेंट्स हैं या जो भी घर है हमारे गांव में वहीं रह रहे, बाहर ही नहीं कभी निकले, तो आइडिया नहीं लगता। इसलिए जब हम ये सब पढ़ते हैं तो वो सब सोचा नहीं जाता कि क्या कहे जा रहे हैं। जब मैं कहती हूँ तुम सखी हो, तुम वहां जाओगे, तुम्हारा अपना स्थान है वहां पर, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कितना विशाल जगह है वो, जहां तुम रहने वाले हो, जहां रह करके तुम सेवा करने वाले हो। और कितना सुंदर जगह है वो। तुम इस धरती पर आकर के अपने आप को एकदम छोटा समझ लेते हो। ये शरीर की प्रॉब्लम और ये शरीर से बनाए रिश्तों की प्रॉब्लम। और जिस भी घर में हम रहते हैं कंक्रीट के मिट्टी के, उसमें चैन नहीं। वहां से निकलते ऑफिस, उसमें भी चैन नहीं। यहाँ ऐसा लगता है कि चैन ही नहीं है। तो इस चैन से निकलेंगे तो लो, जब संत महात्मा कहते हैं "अरे भगवान का नाम याद करो, भगवान का नाम याद करो, भगवान को याद करते करते निकल जाओगे भगवान के धाम"। तो हमें वो विश्वास नहीं होता कि भगवान का धाम कैसा होगा। अरे वर्णन किए गए हैं बहुत हमारे ग्रंथों में, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि ग्रंथ पढ़े हम। अच्छा वर्णन कर भी देते तो हम पढ़ लेते हैं ऐसी, बस है कुछ हमसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भगवान का है। हमें यह भी नहीं लगता कि भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान का जो है वो हमारा है कि नहीं है। तो अगर भगवान का तो हमारा है, तो हमारा स्थान वहां होना चाहिए। तो वो कैसा वो स्थान है जो हमको बोलते हैं ना हेरिटेज में मिलने वाली है, इनहेरिटेंस में मिलेगा। हम वहीं से आए हैं। क्यों आए? हो गई होगी कभी कोई गलती, आना पड़ा। या तो एक एक तरीका ये है, कोई गलती हो गई है, कुछ कर्म भोगने आ गए इस धरती पर। या तो भगवान ने हमको भेजा है सेवा करने के लिए। भगवान की धरती है, विष्णु पत्नी है, सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। सेवा करके भगवान को सरेंडर कर देंगे, तो मस्ती में जिएंगे। अब जो भी है जैसा भी हो, दिन का दिन आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं। शरीर है, शरीर में होने वाली तकलीफ, जीवन है, जीवन में होने वाली तकलीफ। लेकिन ये पूरे तकलीफ में आनंद भी तो कितना है। सुंदर परिवार है, सुंदर लोग हैं आजू बाजू, मित्र है, कुछ ना कुछ तो है ना सभी के जीवन में, थोड़ा तो आनंद है ही। अपने आप को ट्रेन कर ले आनंद के लिए, तो बस है। और अंतर में आनंद क्या? अपना रिश्ता जो भगवान के साथ है उसको याद करें। एक दिन शरीर छूटेगा, वो लोग वृंदावन जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर हम यहाँ सेवा करेंगे तो हम वो लोग वृंदावन में आके सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? जैसे पहले सलाह में बताया गया, रोज एक सेवा का मौका है। कुंज सजाने की सेवा कितनी बड़ी सेवा है। तो इस प्रकार से अपने माइंड को अगर हम ट्रेन करेंगे, वो फोटोज इसीलिए बार बार शेयर करती हूँ कि देखो इतना सुंदर वृंदावन है, देखो इतना सुंदर वृंदावन है। सुंदरता देखोगे तो मन में सुंदरता आएगी। हम टीवी देखते हैं, टीवी के इमेजेस देखते हैं, तो वो देखते देखते हम अपना एक एक माइंड सेट बना लेते हैं। जैसे लोग टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में वो सीन्स दिखाते कुछ कुछ, ऐसे वो दिया फड़फड़ा रहा है और दिया बुझ गया है, फिर अपशकुन ही अपशकुन, अपशकुन ही अपशकुन, ऐसे टीवी में सीन दिखा दिया। अब लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि हमने दिया लगाया भगवान को,
अपशकुन हो गया क्या, दीवार बुझ गया हवा आकर के? तो मुझे उनके दिमाग के पहले वो जो जाले हैं उनको निकालना पड़ता है, भैया क्यों अपशकुन होगा? दिया बुझ गया, हवा ही बुझ गया। हवा भी भगवान है, दिया भी भगवान है, अभी किससे, कौन किसको बुझा रहा है इधर? दिया बुझने से कोई अपशकुन नहीं होने वाला। भगवान क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? भगवान कुछ काम धाम नहीं है क्या? भगवान अपना पार्टी कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं राधा रानी के साथ, वो तुम्हारे दिया बुझने से तुम्हारे पर क्रोधित हो जाएंगे? नहीं नहीं, मैंने देखा था उस टीवी सीरियल में, ऐसे भगवान भयंकर लग रहे थे। भैया क्यों देखते हो ऐसे टीवी सीरियल जहाँ भगवान भयंकर लगते हैं? 42 लीला पढ़ो जहाँ भगवान इतने सुंदर लगते हैं। सुबह से लेकर रात तक आनंद ही आनंद है भगवान की दुनिया में। और हम भगवान के हैं, हम उस आनंदमय दुनिया के हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे भी जो भी है, इटर्निटी में मतलब इतना समय, सनातन जिसको हम कहते हैं ना, इटर्नल टाइम है हमारे पास। उस इटर्निटी में अगर हमको इस पृथ्वी पे भेज दिया 60-70 साल, 60-70 साल में भी बचपन तो अच्छे से ही जाता है, भूल जाते हैं, भूल गए बचपन में क्या क्या तकलीफ देखे थे, याद भी नहीं है अब तो, क्योंकि माँ बाप रख रहे थे ख्याल। उसके बाद फिर यंग यंग कॉलेज का डेज, एग्जाम की एक टेंशन होती थी ना, उसके अतिरिक्त तो कोई टेंशन नहीं थी, आनंद ही आनंद था। फिर आ गए, शादी वादी हो गई, नौकरी की टेंशन होती है, वो भी एक नौकरी जाएगी दूसरी नौकरी आ जाएगी। ऐसा कभी होगा नहीं कि हम तकलीफ में आएंगे, लेकिन अपने आप हम इतना डर बनाते हैं, इतना डर बनाते हैं, इतना डर बनाते हैं कि भूल जाते हैं मुस्कुराना, भूल जाते हैं हंसना। घर में ऐसे माहौल बना लेंगे जैसे मतलब क्या हो गया है जिंदगी। इसीलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, भैया ये जो छोटा सा तुमको जो समय दिया गया है, इसको इतने सीरियसली मत लो। कुछ कर्म भोगने आए थे, कुछ लोगों से कार्मिक एक्सचेंजेस है, करना है, खत्म करना है, भगवान को सरेंडर करना है, और भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, और इस धाम को छोड़ करके भगवान को याद करते हुए भगवान के धाम में जाओ। उस सुंदर धाम में, उस मणिमय धाम में तुम्हारा अपना असली स्थान है। तुम सखी स्वरूप में हो, वहां जाकर के सेवा करोगे, वहां कोई दुख नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है, रास ही रास है, रस ही रस है, प्रेम का रस। तो इसलिए 42 पढ़ते हैं, तो ये सारी भावनाओं करने के लिए ये सारे फोटोज मैं शेयर करती हूँ। छोटे बच्चों को कैसे सिखाते थे ना, ए फॉर एप्पल, वो कैसे पता एप्पल देखा नहीं है तो फोटो में देख के समझ जाता है, हाँ चाहे ए फॉर एप्पल। फिर जिस दिन एप्पल सामने आएगा बोले हाँ, इतना रसीला होता है एप्पल। समझ में आया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, इतना रसीला फल होता है। लेकिन सिखाने के लिए तो बुक में दिखाना पड़ेगा ना, फोटो दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। इस समय मैं यही काम कर रही हूँ, मैं बुक खोलती हूँ और मैं सखियों का वर्णन पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को पिक्चर भेजती हूँ। क्योंकि जिस दिन आपको रस मिलेगा ना, फिर आप बोलोगे हाँ, इतना रसीला था ये, इतना रसीला ये श्रृंगार, श्रृंगार रस। उस दिन आप ऐसा बोलोगे। अभी भी बोलते हो सुनते सुनते, लेकिन कभी भावना में जब तन्मयता आएगी, और वो भगवत कृपा होगी, संत जन की कृपा होगी, रसिक जन की कृपा होगी, ये सब कुछ ऐसा खुल जाएगा। समझ में आया? और अगर शरीर से नहीं भी खुला, इस शरीर में होते हुए, तो भी निश्चित है शरीर छोड़ करके उसी धाम जाओगे और उस रस का अनुभव करोगे। चलिए अब हम सखियों का वर्णन सुनते हैं। दोहा नंबर 45। यूथ यूथ प्रति नायिका, इक इक सखी उदार, तिनके नाम कहो कछु, अपनी मति अनुसार। जिन सखियों को आप मिलने जाओगे ना, जब ये शरीर छूटेगा या कभी भाव में वो सखियां प्रकट होंगी, तो जिन सखियों को आप मिलोगे ना, एक एक बड़ी उदार है, बड़ी प्रेमी स्वभाव की हैं। उनके नाम कह रहे हैं, ललिता विशाखा रुचि लिए, करत भावती बात, रंग देवी चित राता, जुगल रंग रस रात, तुंग विद्या चंपक लता, इंदुलेखा गुण खान, सखी सुदेवी सहित ध्रुव, आठों परम सुजान। परम सुजान, अष्ट सखियों का नाम पहले लिया है। पहले की दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा। ललिता विशाखा रुचि लिए,
बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें सबके साथ करती हैं। हम जब जाएंगे हमारे साथ भी करेंगी, उतनी ही प्यार से हमको बुलाएंगी, यूथ में हमको सम्मिलित करेंगी। तो ललिता विशाखा, बड़ी बड़ी प्यारी बातें करने वाली दो सखियां। उनके साथ है रंग देवी जी, उनके साथ है चित्रा सखी। और ये दोनों युगल के रस में रात दिन खोए रहते हैं। और साथ में तुंग विद्या और चंपक लता और इंदु लेखा, ये लोग गुणों की खान है। तो ललिता, विशाखा, रंगदेवी, चित्रा, तुंग विद्या, लता, इंदुलेखा, हम सब इनको प्रणाम करते हैं। और उनके साथ हैं सखी सुदेवी, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। ये हुई 8 अष्ट प्रधान सखियां। ठीक है। तो ये अष्ट प्रधान सखियों के अंदर और भी अलग अलग ग्रुपिंग होते हैं, यूथ होते हैं। इनते अंतर नेक नहु, ज्यो छाया तिन संग, मानो मूरत हेत की, बढ़वती पलु पलु रंग, एक वैस छवि राशि सब, भूषण बसन समान, एक प्रेम में रही सनी, इक मन एक मान। कह रहे हैं कि इन सखियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सभी की सभी एक वयस की हैं, और सभी के सभी एक ही जैसी सुंदर लगती हैं। और भूषण वसन भी इनके एक जैसे ही लगते हैं, आभूषण भी। और एक ही ये युगल के प्रेम में सनी हुई हैं। एक मन एक है प्राण, ये सब एक मन एक प्राण है, एवं केवल युगल के प्रेम में ही रंगी 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 रहती है। और इनका काम क्या है? कहते हैं युगल रंग के विनोद का वर्धन करना, यही इनका काम है। अब इन सखियों, ये अष्ट प्रधान सखियों के यूथ में, यूथ मतलब उनके ग्रुप में और कौन कौन सी सखियां हैं, उनके नाम का अब हम लोग स्मरण करते हैं। अब कुछ तिन के नाम सुनू, हियो श्रवण सिराई, प्रेम रंग उर में बढ़े, और दुख मिट जाई। कह रहे हैं कि अब उन सखियों का नाम सुनिए जिनके सुनने मात्र से हृदय के अंदर खूब प्रेम बढ़ेगा, और कोई भी यदि दुख होगा वो मिट जाएगा। ठीक है। अब ये सखियां सब हमारी हमारी सखियां हैं, समझ लो। जब तुम अपनापन निभाओगे तो ये तुम्हारी है। और तुम सोचोगे नहीं, हाँ वो कृष्ण की यूथ है ना, अष्ट सखियां, उनकी सखियों में कोई सखियां, तो तुम्हारे कृष्ण भी, तुमने अपने कृष्ण को भी अपना नहीं माना। तो अब हमारी सखियां ये सब, इनको मिलकर के आनंद आता है। कौन कौन है सखियां? आज इनके साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है, हेलो हाय हो रहा है। चंद्रभगा, चंद्रानना, चंद्र प्रभा चित चाओ, चंद्रकला और चंद्रिका, कोमल सहज स्वभाव। चंद्रभगा, चंद्रनना, चंद्रप्रभा, नवीन उमंग लिए सेवा में तत्पर रहती हैं। चंद्रकला एवं चंद्रिका बहुत ही मृदुल स्वभाव की हैं। चंद्रमती, चंद्रा सखी, चंपक बरनी चारु। चंपक वर्णी की हैं ये दो सखियां, चंद्रमती और चंद्रा सखी। चित्रांगी, चंदनवती, चंद्रनिता चितहार। और है सखियां चित्रांगी, चंदनवती, चंद्रनीता, ये तो चित्त को चुरा लें, इतनी अच्छी हैं ये। और कौन? चपला, चतुरा, चंचला, चित्तहरा, चित्त चैन। चपला, चतुरा और चंचला नामक ये सखियां बहुत मृदुल चित्त वाली हैं। चंद्र, चंद्र छटावर चंदनी, चंद्र कांति रस ऐन। चंद्र छटा, वर चंदनी और चंद्रकांति, ये तीनों रस के भंडार हैं। चारुमुखी, चरिता चतुर, चित्रांगी, चारुमुखी, चरिता चतुर, चारु दीर्घी चल नैन। कह रहे हैं चारुमुखी और चरिता और चतुर,
चरिता बहुत चतुर हैं। और चारुदृगी चल नयन, और चारुदृगी नाम की जो सखी है, उनके नेत्र बड़े चंचल हैं। चारुमती, चंपक तनी, ये और दो सखियां हैं। चित्रांगी नाम की एक सखी है। इनके कहते हैं, इनके चित्त, ये चित्त को सुख देने वाली, इनके दर्शन, इनको देख ही लो ना तो देखने से आनंद आ जाता है इन सखियों को। इनको देखने से ही चित्त को चैन मिल जाता है, ठंडक मिल जाती है। रस रंगा रस रंगनी, रस पुंजा रस रूप, रस भरी रसिका रसवती, रंगावली अनूप। कहते हैं रसरंगा और रसरंगणी एवं रसपुंजा, नाम से ही समझ में आ रहा है साक्षात रस है। ये सब हमारी सखियां हैं। जब हम जाएंगे वहां, तो जब, अब आपने सुन लिया ना, आपके, देखो ये नाम जो सुन लिया, ये आपके चेतना में बैठ गया, भले आपको याद हो या नहीं हो। हाँ, आप पहले से पढ़ते रहोगे तो याद भी होने लगेंगी। इनसे आपकी मनी मन दोस्ती भी हो जाएगी। लेकिन अभी आपके चित्त में पहुंच गया ये नाम, क्योंकि ये दिव्य नाम है, ये सखियों के नाम है। फिर जब आप वहां जाओगे ना, तो इन सखियों को देखोगे, आप अपने उस चेतना रूपी शरीर में वहां जाओगे, समझ लेना। ये भौतिक शरीर नहीं होगा। आपकी शुद्ध चेतना रूपी शरीर, जो सखी स्वरूप है, वो वहां गोलोक वृंदावन में होगा। फिर आप जब आप देखोगे ना इन लोगों को, रसरंगा रसरंगिनी, चित्रा, चारुद्रिगी, रसपुंजा, क्योंकि चेतना में नाम है, तो चेतना पहचान जाएगी। आप पूछोगे ऐसे कैसे हो सकता है? इस संसार में आप रहते हो ना, एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ। इस संसार में आप रहते हो ना, एक माता पिता के यहाँ पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। फिर एक समय आता है, हमको मित्र मिलते हैं, हम स्कूल जाते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं क्लास में, एक क्लास में करीब 50 बच्चे हैं। लेकिन 50 में से खाली 4-5 लोगों से ही हमारी दोस्ती क्यों होती है? बाकी उससे नहीं हो पाती। क्योंकि आत्मा का आत्मा से पहचान है, पहले जन्मों का कोई रिश्ता था, वो आत्मा पहचान जाती है। अब मैं इतनी दूर बैठी हूँ, इतने भीड़ में, इतने दिन आपने मेरा नाम नहीं सुना। कहीं दिल में तड़प थी इस रस को पाने की, तो कैसे मिल गए हम लोग? मैं तो आपको ढूंढने नहीं आई। आपके भी शायद फोन में ऐसे ही पड़ गया होगा, ढूंढते ढूंढते, और थोड़ी सी वाणी सुनी, और सुनते ही दिल को अच्छा लगा, और बस प्रेम हो गया। ये वाणी सुनना है। क्योंकि आपका प्रेम और मेरा प्रेम, हम दोनों का प्रेम एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। हम सब वही सखी भाव वाले हैं, हम सब वही प्रेमी भाव वाले हैं। हमने ये भाव से उनकी अर्चना कभी ना कभी की है। इसलिए वो भाव, वो रस हमारी चेतना में आज भी है। और जैसे ही इस धरती पर, जैसे ही ये बात सुनने को मिली, क्योंकि ये बातें सुनने नहीं मिलती, अब ढूंढ लो, बहुत मुश्किल है। कोई मिले, कोई समझाए, बड़ा बड़ा कठिन है ये रस मिलना। लेकिन इतने भीड़, इतने करोड़ों की भीड़ में आकर, इतने कुछ चंद लोग यहाँ पर आकर के अगर रस की बात सुनते हैं, समझ लो सखियों, आपके अंदर ये रस पहले से ही था। आपकी चेतना ने पहचान ली। मैंने उड़ेला, आपने पकड़ लिया। मुझे किसने उड़ेला? इन्हीं रसिक संतों ने उड़ेला। तो हम सब सखियां कनेक्टेड हैं। तो चेतना, ये जो है, ये चेतना का रिश्ता है, ये मन का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है। तो जब ये शरीर छोड़ेंगे, मैं रहूंगी वहां पर, आप भी आएंगे शरीर छोड़ करके। यहाँ पर कौन रहने वाला धरती पर परमानेंटली? रहना भी किसको है? वहां होगे तो क्या मैं नहीं आपको पहचानूंगी? क्या आप मेरे को नहीं पहचानोगे? पहचान लेंगे हम लोग। थोड़ी ना परिचय देना पड़ेगा। दिल से दिल का रिश्ता है, पहचान जाएंगे। और फिर वहां पर जब सखियां इतनी यूथ की यूथ है, मैं ले चलूंगी आपको, ये ललिता सखी है, इन्हीं ने पूरी ट्रेनिंग दी थी धरती पर, मिलाऊंगी। या अगर आप पहले चले गए तो कोई चिंता नहीं है, मैं बाद में आई, तो ललिता सखी है वहां पर। हाँ भैया, ये आई है स्मितांबा की। तो इस प्रकार से हम वहां से आए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करना है, काम करेंगे। फिर से अपने सखियों के साथ जाकर के अपने प्रिया प्रियतम की सेवा करेंगे। यही
जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। तो लक्ष्य में अपने खो मत जाना, ठीक है ना। रस रंगा रस रंगनी, रस पुंजा रस रूप, रस भरी रसिका रसवती, रंगावली अनूप। रस रंगा, रस रंगनी एवं रस पुंजा साक्षात रस स्वरूपा है, रसिका रसवती एवं रंगावली अनुपम रस राशि। और कौन कौन है? रतन प्रभा रस मंजरी, एक और नाम है, सुन लो, ये नाम आपने सुना है, रूप मंजरी। सुना है ना नाम, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी। जो लोग चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, सुने होंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार कहते हैं, मैं रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। यही मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे भक्ति का एक रस चखाया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें यही बात कर रहे थे कि भगवान तो आकर के भक्ति दे गए, लेकिन भक्ति का वो रस तो मुझे इन लोगों की कृपा से मिला है, रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी दूसरे जो मंजरी स्वरूप में है, उनका नाम है रस रूप मंजरी। रतन प्रभा रस मंजरी, रूप मंजरी नाम, रसैनी रस मंजरी, रस रैनी रस नाम, रस धाम। रत्न प्रभा रस मंजरी, रूप मंजरी, रस ऐनी रति मंजरी एवं रस रैनी नाम की ये सब सखियां रस धाम है। रतन मंजरी रति कला, राग रंग के साथ, रसदैनी और रस भरी, गहे रसली का हाथ। कहते हैं रत्न मंजरी, रतिकला, ये रंग के साथ, अ, ये सभी संगीत कला में बहुत निपुण है। और रसदैनी और रस भरी, ये दो सखियां, ये तो संगीत गाती हैं, रत्न मंजरी और रतिकला। तो जो लोग गाने वाने में अच्छा है वो लोग इनके टीम में रहेंगे, समझ लो। जो लोग अच्छे गाते हैं तो इनके टीम में रहोगे आप लोग। रतन मंजरी और रतिकला, ये लोग आपको गोलोक में क्या संगीत गाना है वो आपको सिखाएंगे, गोलोक के हिसाब से। क्योंकि वहां पर राग रागिनियां भी सखियां हैं, वहां सब कुछ जीवित है। तो कहते हैं रतन मंजरी और रतिकला, ये तो संगीत में बड़ी अच्छी हैं। और रसदैनी और रसभरी, ये क्या है, इनके हाथ में एक वीणा होती है, उस वीणा का नाम है रसलिका। तो ये वीणा की ट्रेनिंग आपको देंगी वहां पर, ठीक है। चलिए। वृंदा विपिन विनोदिनी, वन दीपावन कांति, वन शोभार वनमती, वन भूषा बन केली। कहते हैं वृंदा विपिन विनोदिनी एक सखी है, जो वृंदा के साथ, वृंदा सखी के साथ रहती है हमेशा। अब इतना बड़ा वृंदावन है, कितने तो वहां पर कुंज है। अब देख लो ना, वो फोटो देखो तो थोड़ा तो आइडिया लगेगा ये रिव्यू का। जो आज मैंने अलकापुरी का भेजा वैसे ही होगा वो लोग। फोटो देखो तो थोड़ा तो आपको आइडिया लगेगा कितनी हरियाली है। ये सब वृंदा सखी का काम है, उनके टीम में रह करके काम करना पड़ेगा उस हरियाली को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें आ गई है वृंदा विपिन विनोदिनी। अब सारी सखियां काम करती रहेंगी तो कोई ना कोई हंसी मजाक करने वाला होगा। वृंदा विपिन विनोदिनी। वन दीपा, जो दीप का काम करेगी, रात्रि में भी कुंज निकुंज का ख्याल रखना है सारी सखियों का, तो वन दीपा। तो इतनी सारे वहां पर वृक्ष हैं जो रात में चमकते हैं। वहां पर कोई अलग से बिजली जलाने की जरूरत नहीं है, ये जो वृक्ष है ना ये चमकते हैं। अब कोई बोले कि वहां तो अंधेरा नहीं होता, गीता में तो लिखा था अंधेरा नहीं होता, वहां तो दिन ही दिन रहता है, वहां तो प्रकाश नहीं, वहां तो सूर्य नहीं, वहां तो चंद्रमा नहीं। हाँ भैया, वहां कुछ नहीं। वहां ये जो प्राकृत सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं है, लेकिन लीला करने के लिए वृंदा देवी अपने हिसाब से, जो श्री कृष्ण को मन है या जो राधा रानी को मन है, उस हिसाब से मौसम बदलती रहती है। जो हमको दिखाया गया है यहाँ पर, एक बात याद रखना, जिस अध्याय में गीता में भगवान ने कहा कि मेरे उस धाम में
न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि। वो अपने आप ही प्रकाशित रहता है। ये कहा है ना। उसी में भगवान ने ये बात भी कही है 15वें अध्याय में पहले श्लोक में कि ये जो धरती है, ये उस जो स्पिरिचुअल जो लोग है, जो आध्यात्मिक जो जगत है, जो गोलोक वृंदावन है, ये धरती में जो कुछ भी हो रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है। ओरिजिनल वहां पर है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन समझ में आया ना, प्रतिबिंब है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रेम का अनुभव होता है, तो असली प्रेम किधर है? उधर है। इसलिए हमको यहाँ अनुभव हो रहा है। हमें अगर यदि काम का अनुभव हो रहा है तो कहाँ पर है? वहां पर है, लेकिन वहां पर शुद्ध स्वरूप में है। यहाँ पर रजोगुण सतोगुण तमोगुण के साथ है, वहां पर सब कुछ शुद्ध स्वरूप में है। अगर हमें यहाँ मौसम का अनुभव हो रहा है, वहां पर भी मौसम, सारे मौसम वहां पर सखा सखी बन करके हैं। ठीक है। यहाँ पर भी हमको मौसम का अनुभव होता है, लेकिन मौसम हमको यहाँ पर पीड़ा देता है। वहां का मौसम पीड़ा देता नहीं। वहां के मौसम में केवल आनंद आता है। तो जो रिफ्लेक्शन में हम यहाँ पर भोग रहे हैं, बिल्कुल यही चीज वहां पर है। ठीक है। आगे कहते हैं, वनरागा, ये मैंने कह दिया। वन वनरागा बरु वन प्रभा, वन भूषा वन केली, वन विज्ञा विजया जया, वन बाला वन बेली। कह रहे हैं और भी जो वन में सखियां हैं, कौन कौन? वन रागा, वन प्रभा, वन भूषा, वन केली। वन केली का काम है रोज नए नए खेल सोचना। पार्टीज होती ना हमारे यहाँ धरती पर, तो पार्टी में एक एक चीज होता है ना, खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? क्योंकि सबके मन को आनंद आना चाहिए ना पार्टी में। अब यहाँ रास होने वाला है, तो वन केली का भी अपना ग्रुप है कि भैया आज क्या गेम खेलेंगे, उसके सब इंतजाम करके रखो। तो पूरी डिपार्टमेंट है जो क्या खेल खेला जाएगा। तो वन केली, वन विज्ञा। वन विज्ञा वो है जो वन के एक एक बात को जानती है, पूरा मैप उसको बाय हार्टेड है। तो उसका पूरा डिपार्टमेंट है। कहीं कुछ हो गया, अरे वहां पर ये हो गया, जरा जाके वहां पर सेट कर दो। आज शाम शाम वहां जाएंगे, वहां जाकर के ये जगह को ठीक ठाक कर देना। तो उसकी टीम वन विज्ञा। विजया, जया, वनमाला, वन बेली, सुभगा, सुमति, शारदा, सारंगी, ये सब रससार ग्राही सखियां हैं। शारदा तो सरस्वती जी हो गई, वो भी वहां पर रहती है सखी बन करके। और कहते हैं, सुंदर सुंदर बातें। सुघर सुनंदा सावरी, सहज सलोनी चाह, सिंदूरा शुभ आनना, शोभा की निधि आह, सरला सुमना सारिका, सौदामिनी लसत, सुमुखी संग शकुंतला, भ्रमत भवर रसमंत। चतुरा, सुनंदा और सावरी, ये सहज लावण्यमयी है। सिंदूरा और शोभानना नाम की जो सखियां हैं, ये शोभा की निधि है। सरला, सुमना, सारिका एवं सौदामणि, ये शोभामयी है। सुमुखी संग के संगनी शकुंतला पर रसिक भ्रमर लालजी मंडराते हैं। तो ये दोनों इतनी अच्छी सखियां हैं कि लाल जी को बहुत अच्छी लगती हैं दोनों सखियां। तो उनका नाम है सुमुखी और शकुंतला। मालती माधवी माधुरी, मधुपा के अति हेत, मानवती मंदालसा, मदनावती समेत। मालती, माधवी, माधुरी, मधुपा, हृदय में अत्यंत प्रीति सजोए युगल की सेवा परायण रहती हैं। और इनके साथ रहती हैं मानवती, मंदालसा एवं मदनावती। मंजू केशी मणि मंजरी, मणिकुंडला रसाल,
मृगनयनी मधुमालती, मंजू पदामणि माल। मंजू केशी, मणिमंजरी, मणिकुंडला अति सरस है, और उनके साथ है मृगनयनी, मधुमालती, मंजूपदा, मणिमाला की तरह ये सब शुभमयी है, शोभामयी है। फिर है कलहंसी कटी के हरी, कलवंशी कल केली, कल नैनी कल गामिनी, कल बैनी कल बेली, कंजमुखी कमलावती, कनकांग कनकांगी रही सोहे, केली कला कृष्णावती, कुमुदा रही छवि जो है। अलग अलग पुष्पों का नाम ले लिया है, सबकी सब सखियां हैं। कुमुदा नाम की सखी, उसका डिपार्टमेंट है कुमुद, जो खिल रहे हैं ना वो कैसे खिल रहे हैं देखने का। और कंजमुखी, कमल के जैसे दिखने वाली, कमलावती, ये सब इनका डिपार्टमेंट है, सरोवर का डिपार्टमेंट। जब जब श्यामा श्याम आए ना, तो सुंदर सुंदर कमल खिलने चाहिए। तो ये सब उनका डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट में भी तुम हो जाओगे। ठीक है। और कहते हैं केली कला कृष्णावती कुमुदा, ये इतनी सुंदर है, और कि जब श्यामा श्याम आती हैं तो बस उनको निहारती ही रहती है। और कौन है? भामा भामती भानुजा, भवन सुंदरी संग, भानुमती मन भावनी, भूषण भूषांग, भद्रपदा भद्रावती, भामिनी दीपा भौन, भद्र स्वरूपा भाग भरी, उपमा दीजे कौन। तो बगीचा में जो फूल हैं उनके डिपार्टमेंट का नाम ले लिया, सरोवर में जो कमल कुमुदनी है उनके डिपार्टमेंट का नाम ले लिया। अब भवन के अंदर काम करने वाली, भवन के अंदर सेवा करने वाली जो सखियां हैं, ये उनके नाम है। तो भवन के अंदर भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो भानुमति, मन भावनी, भामा, भामती, भानुजा, भवन सुंदरी के साथ है। और मन भावनी, जिनके अंग भूषणों में भी कई कई भूषण हैं, भद्रपदा, भद्र भद्रावती, भावनी, भवन दीपा, नाम से समझ गया होगा, भवन में कितने दीप है उनका डिपार्टमेंट, भवन दीपा, भद्र स्वरूपा, एवं भाग्य भरी, ये सखियां अनुपमेय हैं। और कौन है? तानवती तारावती, भरी तमाला रंग, तमहरनी तरलान तही, तान तरंगा संग। तानवती, तारावती, इनकी संगनी, तमहरनी, तरला और तान तरंगा, ये सखियां तमाल वर्ण की हैं। पिकबैनी प्रेमावली, प्रेम रस में लीन, परिमल पुण्या पावनी, पद्मावती प्रवीण। पिकबैनी, जब श्याम सुंदर और राधा रानी जब जाते हैं तो पिकबैनी उनको दिया जाता है, तो ये डिपार्टमेंट पिकबैनी का है। फिर साथ में प्रेमावली, परिमल पुण्या, जितने परिमल है इकट्ठा करने का काम, पावनी, प्रवीणा और पद्मावती, ये सब प्रेम रस में निरंतर लीन रहने वाली सखियां हैं। नीरज जैनी, नीरज नैनी, नंदिनी, नेह नवीनानित, नाद नंदनी, निर्मला, नवला कोमल चित्त, गुणमाला अरु गुणवती, गुणभूषण गुण खान, गुण कंदा अरु गुण कला, गुण भेदा गुण जान। नीरज नैनी, नंदिनी, नेह नवीना, नाद नंदिनी, निर्मला एवं नवला, ये सखियां अतिशय कोमल हैं। गुणमाला, गुणवती, गुणभूषणा,
गुण खान, गुण कंदा, गुण कला, गुण मेधा, गुणजान, चंपा, चमेली, केतकी, ये एवं वासंती। अब आज वसंत पंचमी थी ना हमारे इंडिया में, तो हो गई, हमारे आज ही है। तो वासंती, ठीक है ना, वसंत मैंने कहा था सुबह सुबह, वसंत ऋतु वहां पर है। तो ये सारी सखियां वसंत ऋतु के साथ रह करके जो सेवा करनी है, वो सेवा वहां पर करती हैं। तो फूलों के नाम लिए गए, चंपा, चमेली, केतकी, इसके जो वृक्ष, जो फूल बरसाएंगे, बहारो फूल बरसाओ, हमारे श्यामा श्याम आए हैं, ये काम, ठीक है ना। ये सारी सेवी सेवा वहां पर होती है। ये सब सखियां रस का भंडार है। अब वसंत आया, होली होने वाला है ना। रंगों का खेल तो यहाँ होता ही रहता है जब देखो तब। तो उनकी भी सखियां हैं, उनका भी डिपार्टमेंट है, होली का डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार होली आएगी। यहाँ तो जब देखो तो मन करते है आज होली खेलने का मन। खेल ही हो, इनका खेल है ना होली खेलना, ठीक है ना। तो सखियों का वही नाम है जो गुलाल के डिपार्टमेंट को ध्यान रखेगी। तो हमारा डिपार्टमेंट में हो सकता है हम गुलाल देखेंगे आज, गुलाल फेंकने का, गुलाल का इंतजाम करने का, ताकि इनको आनंद मिले। तो उनके नाम क्या क्या है? गुलाली और सेवती, नाम ही गुलाली है। गुलाली और सेवती, लता रूपी, बेली गुलाली सेवती, सेवत है दिन रैन। आगे कहते हैं, लाल लड़ई रूप धरे सब रागिनी, रंगी रंग अनुराग, लाल लड़ई कुंवरी को, गावत दिन ही सुहाग। होली खेलेंगे ठीक है, गाना वाना भी गाना है इनको हमेशा शाम के समय पर। जैसे हम लोग है ना, सब ऑफिस वगैरह से काम वाम करके जब थक जाते हैं तो टीवी ऑन करते हैं ना, थोड़ा सा गाना वाना सुनने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर टीवी क्या है, सारी सखियां खड़ी हो जाती है। तुम क्या देखो, लाइव परफॉर्मेंस देखो। लाइव परफॉर्मेंस का आनंद ही अलग है। सारी सखियां खड़ी हो जाती, तो सारी राग रागिनियां वहां पर खड़ी हो जाती हैं, लाल, लाडली लाल को, उनको एंटरटेनमेंट देने के लिए। कहते हैं, रूप धरे सब रागिनी, सब रागिनियां रूप धर लेती हैं, रंगी रंग अनुराग, और सब प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं। लाल लड़ई थी कुंवरी को, इन दोनों को देख देख करके दिन रात ये सुहाग के गाने गाती रहती हैं, प्रेम के गाने गाती रहती हैं, ठीक है। दिवा जामिनी छहो ऋतु, ठाड़ी रहे कर जोर, करत जोई ते ही छिन समझ, जब चितवत जेही और। रात और दिन और 6 ऋतु, ये तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। प्लीज आदेश कीजिए, क्या करना है नेक्स्ट। ऐसे। तो दिवा जामिनी छहो ऋतु, ठाड़ी रहे कर जोर, हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। और कहते हैं कि जब जो जो ये दिव्य दंपति को जैसी इच्छा होती है, बस वैसा ही वो उनके लिए फिर करने को तैयार हो जाती हैं। गोरी गोरी सखी जे, भरी प्रिया रस गर्व, चंद किरनी सी चहूं, दिसनी राजत अरवनी अरव। कहते हैं, गौर वर्ण की समस्त सखियां, सारी गोरी जो सखियां दिख रही हैं, वो प्रिया जी के पक्ष की हैं। तो प्रिया पक्ष के होने के कारण सदा किरणों की भांति प्रिया के चारों ओर शोभित होती हैं। तो प्रिया जी अकेली नहीं चलती, सारी सखियां चलती हैं। जैसी प्रिया जी गौरवर्ण है, सोनेरी दिखती हैं, ऐसी इनके पक्ष की जितनी है वो भी उतनी ही सुंदर लगती हैं। और कौन कौन है प्रिया जी के पक्ष में, सुनिए। कुंज भृंगी सब सहचरी, मोर मराली चाह, जे प्यारी पक्ष की, ते सगर्व सब आह। कुंज निकुंज के जितने भंवर और भंवरियां हैं, मयूर मयूरी, हंस हंसिनी, ये सब प्रिया जी के पक्ष के साथ पक्ष में रहती हैं। और सब उनकी सर्व सागर्विता सखियां हैं, बड़े गर्व महसूस करती हैं जब प्रिया जी निकलती है ना। तो सारी मोर मोरनियां भी साथ में चलती हैं, प्रिया जी हमारी हैं। हंस हंसिनियां भी उनके साथ चलती हैं।
हमारी है। और भ्रमर भ्रमरियां तो छोड़ती ही नहीं है प्रिया जी। देखो ना, सर से लेकर पैर तक कमल की खुशबू किसी के अंदर से आए। मुख कमल, नेत्र कमल, हाँ, और हस्त, कर कमल, चरण कमल, और वैसे ही गौर वर्ण की है। चंपा की जैसी खुशबू उसमें से वैसी निकल रही है। केसर की खुशबू वैसी निकल रही है। तो ऐसी जब प्रिया जी जब चलती हैं और अपना श्रृंगार उन्होंने कर लिया होता है सुंदर सा, कुमकुम लगाई है, तो कुमकुम की खुशबू आ रही है। तो वो जो इतनी जब मादक भरी खुशबू जब आती है प्रिया जी के अंदर से, तो भवरे भवरियों को लगता है अरे फूल खिले हैं। और एक ही तो फूल है यहाँ पर सबसे सुंदर, राधा रानी। तो सब उनके पीछे 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 घूमते हुए आते हैं। तो सखियां भी चल रही, इतनी सारी ढेर सारे फूल खिले हुए हैं इस समय वृंदावन में। सखियां चल रही हैं, राधानी चल रही हैं, और सारे भवरे भवरी यहाँ पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और कहते हैं, इसके साथ साथ शुक, पिक, वल्लरी, हंस, मयूरी, मयूर, और जो श्री लाल के पक्ष की सखियां हैं, वे सदैव दैन्य भाव धारण किए रहती हैं। तो लाल जी के पक्ष में है शुक, तोता, कोयल, और हंस उनके भी पक्ष के हैं। तो वो भी लाल जी के पक्ष के हैं। मतलब लाल जी के वो स्पाइस होते हैं ना, डिटेक्टिव्स, कि कहाँ प्रिया जी जा रही है, मुझे मुझे बता देना। तो सारे के सारे लाल जी के पक्ष वाले भी, लेकिन बड़े दयनीय भाव से प्रिया जी से प्रेम करते हैं। नव दंपति का मिलन सुख एवं उनका अद्भुत श्रृंगार के लिए ही इन सखियों का एकमात्र जीवन आधार है। शुक पिक बल्ली सखी सब, हंस मयूरी मोर, लिए दीनिता रहत दिन, जीतक लाल की ओर, युगल मिलन सुख सहज ही, अद्भुत केली विहार, जीवन सबकी एक ही है, जीवत ते ही आधार। सबका जीवन आधार जो है ये लाडली लाल है। इनको मिलाते रहो। इनको मिलने में क्या सुख मिलेगा, और उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे इनको सुख मिलेगा। बस यही रोल सब लोग करते हैं, और उसमें ही वो आनंदित रहते हैं। यह नामावली सखनी क्यों, सुनत रुचे गई जाही, प्रेम बढ़े शोभा चढ़े, रहे जाही ते ही पाही। अब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं ध्रुवदास जी। कहते ये नामावली अगर सुन करके किसी के अंदर रुचि आ गई, किसी के अंदर आनंद आ गया, आहा सखियों के नाम सुने, एक से एक सुंदर सखियों के नाम, तो कहते हैं उनके हृदय में तो ये सखी भाव, ये प्रेम जरूर प्रकट हो जाएगा, और उनके हृदय में प्रेम की वृद्धि होगी। वह तेज संपन्न होगा, और एवं उसे अभिलषित वस्तु प्राप्त होगी। भैया हमारी तो एक ही अभिलाषा है, बस प्रिया जी के चरणों की सेवा, प्रिया प्रियतम के चरणों की सेवा, ये जो सखियों के चरणों की सेवा, ये सखी हमको किसी न किसी सेवा में लगा दे बस, यही हमारी अभिलषित वस्तु है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, जिनको इन सखियों के नामों में यदि रुचि आ गई, क्योंकि कई बार ये नाम सुन करके बड़ा ये क्या नाम है, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन केवल नाम सुन करके यदि रुचि आ गया, तो निश्चित ही आपकी अभिलषित वस्तु मिल जाएगी आपको। कहते हैं कि इतनी सखियां, ये तो केवल थोड़े से नाम दिए गए, इतनी सखियां हैं, इतनी सखियां हैं, इतनी सखियां हैं कि धूल के कण भी आप गिनने जाओ तो कम पड़ जाएं, इतने नाम। तारा गण यदि आप सोचो कि मैं ताराओं को गिन लूं, इतनी सखियां होंगी जितनी तारा आकाश में है। बोलते नहीं, इतनी नहीं, बहुत। और समुद्र में जितना जल है उसको यदि बिंदु से गिना जाए, तो जितने बिंदु कण है उतनी होंगी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। रजकन उड़गन बूंद घन, आवत गिनती माही। इनको भी आप गिन लोगे, रजकण को, और बिंदु के कणों को, और धूली कण को आप गिन लोगे, तारा गणों को, लेकिन सखियों का यूथ नहीं गिन पाओगे। कहत जोई थोरी सोई, सखियन सखिया आई नाही, मंडल जोरे खड़ी मनो, जुरे चकोरिनु वृंद,
इकटक रही निहारी सब बीबी वृंदावन चंद। कहते हैं कि सारी की सारी सखियां बस ये दो चंद्रमा को निहारती रहती हैं, और चकोरी बन जाती हैं उनके नेत्र, और उनका उनका मन और उनके नेत्र इन दो चंद्रमा से अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं है। अपनो अपनो गुण जीतो, हित के रस सो आसानी, ते सब आगे दुहिन को प्रकट करते हैं यानी। जिनके अंदर जो जो भी गुण है, जो जो भी टैलेंट है, उसको प्रेम से भर करके ला करके इन दोनों के सामने वो प्रस्तुत करती हैं। जैसे किसी को खाना बनाने का अगर बहुत अच्छा, यहाँ पर अगर कोई भोजन बनाता हो, प्रसादी बनाता हो, तो वहां जाओगे ना आप, तो आपको प्रसादी का डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो आप वहां पर खूब अच्छे से प्रसाद बनाना, और आपको मौका दिया जाएगा, आज इनके हाथ का प्रसाद बना है, लो। तो आप प्रसाद दोगे। तो जिसके अंदर जो टैलेंट है, किसी को माला बनाने की, किसी को गाना गाने की, किसी को नृत्य दिखाने की, किसी को वीणा वादन की, किसी को चित्र करने की, किसी को खाली सफाई सोनी सेवा करने की, किसी को वो सरोवरों की सफाई करने में, किसी को सरोवरों के अंदर कमल कैसे खिलेंगे उसका ध्यान रखने में, किसी को बगीचे कैसे रखना है उसका ध्यान। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण है ही। तो जो जो आपके गुण हैं, वो गुण आप वहां पर श्यामा श्याम के सामने दिखा सकोगे। सखी सुदंगा नृत्य करें, लिए कला सब संग, देखे अद्भुत गतिन को, होत नैन मन पंग। एक सखी है, उनका नाम है सुदंगा। वो नृत्य करती हैं और ऐसे ऐसे स्टेप्स लेती हैं कि सबके नैन बस वो बस एकटक देखते रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर डांसर्स हैं, कभी आपने भगवान के हमने नृत्य किया होगा, आप जाएंगे सुदंगा जी के पास, बस उनकी उनकी टीम, उनकी ट्रुप में आप होंगे, कोरियोग्राफी करेंगे और नए नए नृत्य भगवान को दिखाएंगे। कहते हैं, उरपति रप अरु हरमई, लाग डाट बंधान, सरस सलप सुलप सुंदर चलन, रिझी रिझी दो मुस्कनी हरत है प्राण। कहते हैं ऐसी विचित्र गति का अवलोकन करके मन एवं नेत्रों की गति स्थिर हो जाती है। अलग अलग स्टेप्स लेते हैं, उरप, तीरप, लाग डाट बंधान, सुलप एवं हुरमई। ये सब नृत्य की, जो लोग कथक वगैरह करते हैं शायद वो जानते होंगे। तो ये सब नृत्य की विविध गतियों के साथ मुख की मधुर मुस्कान से श्री युगल के चित्त को वो हरण कर लेती हैं। उस समय कहते हैं कि जब वो नृत्य करती हैं, तो उस समय नृत्य कला विचक्षणा सखी की नृत्य कला चातुरी को देखकर नव किशोर श्री युगल अत्यंत रीझ गए, और बड़े प्रसन्न होकर के उस सखी को बुलाकर उन्होंने अपनी उर्माला उनको पहना दी। तो जब आप नृत्य करके दिखाओगे, तो जो आपके अभिलषित वस्तु है, कि श्याम सुंदर या राधा रानी अपने गले की माला प्रसन्न होकर के, कि वाह वाह क्या नृत्य किया है, वाह वाह क्या नृत्य किया है, अपने गले की माला पहना देंगे। तो अब नृत्य वाले को दिया, तो क्या रागिनी जो गा रही है वो लोग, उनको भी उनको भी देते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं, पाछे गावत रागिनी, बीना लिए मृदंग, एक सारंगी किन्नरी, एक सजे मुह चंग, अमृत कुंडली हुड़कई, एक गहे कर तार, गुण सरिता उमड़ी मनो, बाढ़ो रंग अपार। तो एक से एक वाद्य बजाने वाले भी वहां पर हैं। तो कहते हैं, जब ये नृत्य चल रहा है, तो इनको प्रसन्न करने के लिए जब प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण ने अपने उर्माला दे दी, गले की हार पहना दी, तो संगीत तज्ञ जितने थे उनको और आनंद आ गया। उन्होंने और सुंदर तान छेड़ी है, और सुंदर म्यूजिकल नाइट हुई है। कहते हैं, संगत के लिए वहां पर वीणा बजाई जा रही है, सुंदर सुंदर वीणा, और मृदंग बजाए जा रहे हैं, और उसके बाद रागिनियां गाए जा रही हैं, गाए जा रही हैं, और अन्य अन्य सखियां जो हैं वो भी सारंगी बजा रही हैं, किन्नरी, मुखचंग, अमृत कुंडली, हुड़कई एवं कठतार इत्यादि वाद्य बजाए जा रहे हैं, और सब अपने अपने गुणों के गुणों को गुणों गुण कलाओं को प्रकट करती हैं। तो
ऐसे लग रहा है मानो गुणों की सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसमें आनंद का प्रवाह उमड़ रहा है। एकदम मस्त ऑर्केस्ट्रा नाइट, म्यूजिकल नाइट, जो हम लोग यहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, आनंद लेने के लिए। बिल्कुल सोच लो, ये सब वहां पर इस समय हो रहा है। यहाँ पर हमेशा यही होता है, आनंद। संगीत की जितनी कलाएं हैं उनमें ये सब सखियां प्रवीण हैं। ये गान कला एवं नृत्य कला की नित्य नवीन अद्भुत गतियों को प्रकट करती रहती हैं। ये सब सखियां एक जैसी ही दिखती हैं, सब की सब किशोर अवस्था में है और गुणों की राशि है। जितक कला संगीत की, तामे सबे प्रवीण, एक वयस गुण राशि सब, तै जीतक कला संगीत की, तामे सबे प्रवीण, गावत निरतत लेत हैं, अद्भुत गतिन नवीन, एक वयस गुण राशि सब, तैसो तिनको हेत, देख छबीली छवि तहाँ, रीझी दूहन सुख देत। कहते हैं ये सब के सब एक्सपर्ट हैं नृत्य में और गान में। और जब ये गाते हैं और नृत्य ऐसा करते हैं तो ये युगल बहुत प्रसन्न होते हैं। और इनका जो प्रेम है युगल के प्रति वो भी बहुत विलक्षण है। और कहते हैं उनका युगल के प्रति भी अतिशय विलक्षण प्रेम है। ये सखियां श्री युगल के सुंदर छवि का दर्शन करके प्रेम में छक जाती हैं। और उनकी प्रेम विभोर दशा को देखकर श्री युगल अत्यंत प्रमोदित और आनंदित होते हैं। इतने आनंद से ये लोग प्रस्तुत कर रही हैं, तो ये तो प्रेम दर्शा ही रही हैं गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से। लेकिन इनको देख करके युगल भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग ये लास्ट वाले पर एंड करते हैं, समय भी हो गया है। तान तरंगा निकट वै, गाई बाकी तान, तब ही रीझी ही सखी को, दिए बुलाए हंसी पान, आनंद मेघ चुचात सुख, कौसर ध्रुव तिन तहाँ, क्यों आवे कही बात, वृंदावन विदु सभा की। तो इतना जब प्रसन्न हो गए तो श्याम सुंदर, जब गान कला प्रवीण तान तरंगा नाम की सखी ने समीप आकर के विलक्षण, एक सखी नजदीक आ गई, उसका नाम है तान तरंगा, वो नजदीक आ गई और उसने इतना सुंदर गाया कि उनके समीप आकर विलक्षण रीति से स्वरों की द्रुत गति में विस्तार किया। तब युगल रीझ गए, क्या दे इसको। और निकट बुला करके उन्होंने कहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। और नजदीक बुला लिया, अब गा। और वो गाए जा रही है और युगल प्रसन्न हो जा रहे हैं, वो और तान छेड़े जा रही है। युगल इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। राधा रानी ने कहा, राधा रानी के पास एक तांबुल का बीटी का था, उठाया, श्याम सुंदर को दिया, बोले यही दे दो इसको, इतना सुंदर इसके मुख से निकल रहा है, ये पानी खिला दो इसको। तो श्याम सुंदर ने, राधा रानी ने पान लिया है, श्याम सुंदर को दिया है, श्याम सुंदर ने उसको पान खिला दिया। सखी का तो बन गया काम। तो कह रहे हैं इस प्रकार वृंदावन में आनंद की मेघ लगी रहती है, मेघ, आनंद मेघ की झड़ी लगी रहती है। वृंदावन चंद्र की सभा का वर्णन वाणी के द्वारा असंभव है। अब यहाँ तो हमने आज सखियों का वर्णन किया, समय भी हो गया, तो यहीं रोकती हूँ। कल जब हम लोग मिलेंगे तो वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। कि आज तो हमने थोड़ा सा वसंत ऋतु का आनंद लिया क्योंकि वसंत पंचमी था, कल वर्षा ऋतु का आनंद लेंगे। वर्षा ऋतु में क्या यहाँ पर लीलाएं होती हैं और सखियां क्या क्या करती हैं, कल हम लोग वहां पर सुनेंगे। वर्षा ऋतु वर्णन, पावस ऋतु आगम कियो, अपनी सेवा हेत, ध्रुम ध्रुम बोलत खग मधुर, नाम स्नेह समेत। अपनी सेवा की सौंध लिए वर्षा ऋतु ने जब पदार्पण किया, तब श्री वन के लता ध्रुमों पर विराजमान खग मृग वृंद अपनी मधुर वाणी में श्री श्यामा श्यामों के नामों का गायन करने लगे। अब वो आगे क्या हुआ वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी तो यहाँ पर रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं।